इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला 2023-24 में। देखो, भारत कई सारे देशों के साथ में व्यापार करता है, काफ़ी सारी चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। अब उसमें से टॉप 10 देशों को अगर हम देखें जिसके साथ में हम सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं 2023-24 के अंदर में, तो चाइना टॉप पर है। चाइना, दूसरे पर रशिया, तीसरा इराक है, चौथा सऊदी अरेबिया है, पांचवा इंडोनेशिया है, छठा साउथ कोरिया है, सातवां यूएई है, आठवां हांगकांग है, नवा सिंगापुर है और 10वां यूएस है। तो इन 10 देशों की दोस्तों लिस्ट निकाली गई और यह पता किया गया कि इंडिया जो इन टॉप 10 कंट्रीज के साथ में सबसे ज्यादा व्यापार कर रहा है, इसके अलावा भी बहुत देशों के साथ में व्यापार करते हैं, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। तो इन देशों के साथ जो व्यापार किया, उस व्यापार में हालात क्या है, कहीं हमें घाटा तो नहीं हो रहा है। तो उस चीज को चेक करते हुए पता चला दोस्तों, इन 10 देशों से जो व्यापार हो रहा है, इनमें से 9 देशों के साथ जो व्यापार है उसमें इंडिया को घाटा हो रहा है। हम ट्रेड डेफिसिट में हैं। ट्रेड डेफिसिट का सिंपल सा मतलब मैं आपको बता देता हूं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह होता है जब एक पर्टिकुलर कंट्री एक्सपोर्ट ना करके या बहुत कम करके केवल इंपोर्ट ही कर रही हो। उसका एक्सपोर्ट बहुत कम हो, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो, बहुत सारा सामान मंगा रहे हैं हम, उसके बदले में पैसा जा रहा है लेकिन बेच कुछ नहीं रहे, या ना के बराबर बेच रहे हैं तो कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, यहां पर एक गैप क्रिएट हो रहा है, उसी को बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट। तो यूएस को छोड़कर बाकी जो स्टार्टिंग की 9 कंट्रीज हैं, इनके साथ में जो व्यापार है उसमें इंडिया ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन से गुजर रहा है। और सबसे ज्यादा जो घाटा हमें व्यापार में हुआ है वो चाइना के साथ हुआ है, लगभग 85,087 मिलियन डॉलर्स का। उसके अलावा रशिया के साथ में 57,170 मिलियन डॉलर्स का, इराक के साथ में 26,650 मिलियन डॉलर्स का। तो ये बताया जा रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन इसी ट्रेड डेफिसिट को थोड़ा सा कंपेयर किया गया बिल्कुल हॉलिस्टिक वे में, और यह बताया गया अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, क्योंकि ये डेटा है 2023-24 का, इसको हम और उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। डेफिनेटली यहां पर एक इंप्रूवमेंट आया है एक्सपोर्ट के अंदर में, बट ये इंप्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है जब इतने ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में हम चल रहे हैं। ये गैप बहुत ज्यादा है। इस गैप को रिजॉल्व करने के लिए हमें अपने देश का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के बाद ही इंटरनेशनल मार्केट को हम कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना होगा। एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज नहीं होंगे तो ये जो गैप है दोस्तों वो इंक्रीज होता हुआ चलेगा। ये यहां पर बताया गया। इससे पिछले वाले साल में अगर आप देख पाओगे, वो ट्रेड डेफिसिट हमारा टोटल था 264.9 बिलियन डॉलर्स का, और अभी ये 238.3 बिलियन डॉलर्स का है। थोड़ा सा नैरो है, थोड़ा सा कम हुआ है, बट जैसा मैंने बताया इसका कोई वैल्यू इतना है नहीं, क्योंकि अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है, उस गैप को भरना होगा। तो वो चीज़ इस आर्टिकल में एक्सप्लेन की गई है। तो ये तो हो गए 9 देश जिनके साथ में व्यापार में घाटा है। इकलौता अमेरिका ही है जहां पे हम ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं। ट्रेड सरप्लस में मतलब यूएसए से इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। और जो सरप्लस चल रहा है दोस्तों वो 36,742 मिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, तो यूएसए से इकलौता ट्रेड सरप्लस में, बाकी ये सारी कंट्रीज, टॉप की कंट्रीज में हम ट्रेड डेफिसिट में। तो सरप्लस और डेफिसिट का मतलब समझ में आ गया। ये जो टर्म्स हैं ये कई बार इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में।